राग गुजरी महल्ला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम पर गात। एक मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम पर गात। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रात। रहा हो हर जन के वड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदार प्यात। हर हर नाम मिले तृप्ता सहे मिल संगत गुण प्रगात। जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भागहीण जमपात। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवात। जिन हरजन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखात। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम पर गात। वैसे तो गुरबाणी में पार ब्रह्म में और गुरु में कोई भेद नहीं है। पार ब्रह्म गुरु ना ही भेद, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जो परमात्मा सूरज है तो गुरु उसकी किरण है। सूरज है तो किरण है, किरण उसी में से निकली है, लेकिन किरण उसकी लघु रूप है। और परमात्मा सूरजों का सूरज है, प्रकाशों का महाप्रकाश है वो। अगर जो परमात्मा समुद्र है तो गुरु उसकी लहर है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। हे महापुरुष गुरु, हे प्रभु के भक्त गुरु, मैं तेरे आगे बेनती करने आया हूँ। सतगुरु सतपुरखा बिनो करो गुर पास। मैं तेरे आगे बेनती कर रहा हूँ, तेरे आगे अरदास कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अरदास कर रहा हूँ। हम कीरे किरम सतगुरु शरणाई। मैं बहुत ही तुच्छ सा जीव हूँ। मैं बहुत ही कीड़ों में से बहुत सूक्ष्म कीड़ा हूँ, बहुत ही छोटी किस्म का, जैसे मैले का कीड़ा जिसको कहते हैं। हम कीरे किरम कीड़ों के में से निकले हुए कीड़े हैं। मैले के कीड़े जिसको कहते हैं, विष्ठा के कीड़े विष्ठा माह तुम्हें। मैं उसी का रूप, मैं वैसा ही मैला हूँ, मैं उतना ही गंदा हूँ, मैं उसी का किरम हूँ। सतगुरु शरणाई में हे सतगुरु तेरी शरण में आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। कर दया नाम परगास। मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मुझको नाम की दात दो और गुरु के शब्द के साथ मेरे अंदर प्रकाश करो। क्योंकि गुरु ही प्रकाश है, गुरु ही उजाला है और गुरु ही ज्ञान है, जिसके शब्द के साथ जुड़ के जीव प्रकाश में हो जाता है। मेरे मित्र गुरुदेव मुको राम नाम पर। हे मेरे मित्र गुरुदेव, क्योंकि जब जीव परमात्मा के पास, गुरु के पास कभी भी नहीं आता है, तब वो उस गुरु को क्या कहता है, तू ठाकुर तुम पे अरदास जीव पिंड सब तेरी रात। तब वो ठाकुर मान रहा है, क्योंकि कभी मिलाप नहीं हुआ, कभी आया नहीं उस दर के ऊपर, तब उसको ठाकुर की संज्ञा से बुला रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रीत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अंदर की अवस्था बनती जा रही है परमात्मा के साथ, तब मित्र वाली हालत बन गई है। मित्र बहुत नज़दीक होते हैं जीव के। सबसे ज़्यादा सारे रिश्ते नातों में अगर जो देखा जाए तो मित्र, जो वाकई में मित्र है, वो बहुत ही दिल के करीब होता है। और जो करीब है उसी के साथ सारी अंदर की हाल कहा जाता है। तो हे मेरे मीत गुरुदेव, हे मेरे मित्र गुरुदेव, मोको राम नाम प्रकाश। मेरे अंदर राम नाम का प्रकाश कर दीजिए। क्योंकि बाकी संसार है, आकर्षण है संसार में, पदार्थों का, माया का, समृद्धि का, बहुत सारा आकर्षण है। लेकिन परमात्मा वो प्रकाश है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है। जबकि संसार का जो हमें आकर्षण दिखाई देता, चमक दिखाई देती है, वो क्षणिक है, वो हम चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी फिर हमारे लिए।
बाकी सदा वो अन्य के लिए बनी रहेगी, लेकिन हमारे लिए वो ख़त्म, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है। लेकिन जो गुरु से के दर से हम अपनी बेनती कर रहे हैं, मोको राम नाम प्रकाश, क्योंकि वो प्रकाश, वो नाम का जो निर्मलताई है, जो उजेला है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो सदा ही जीव को आनंदित रखता है। मैं तेरे आगे बेनती कर रहा हूँ, हे गुरु, मेरे अंदर भी हरि के नाम का प्रकाश कर दीजिए। बाकी तो ज़्यादातर संसार के जीव जो भी मत्था टेकने आते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो कामनाओं, आशाओं और तृष्णाओं के साथ ही आकर के बेनती करते हैं, और उन्हीं को पूरा करने के लिए अपने स्वार्थों के कारण वो गुरुद्वारे आते हैं। लेकिन कोई विरला जीव जो गुरु की शरण में आ रहा है, जिसको गुरु या परमात्मा खुद ही उनके ऊपर अपना हाथ रख के अपने दर पे बुला रहे हैं, फिर ऐसे जीव जो हैं केवल परमात्मा से संसार के पदार्थों के सुखों की बेनती नहीं करते, कल्पना नहीं करते, मांगते नहीं हैं। मम्मा मांगन हार याना, देन हार तो रहो तो जाना। उसको उनको इस बात की समझ आ जाती है कि अज्ञानी है जो जीव संसार के संसारिक वस्तुएं मांगते हैं। वो तो देने वाला सुजान, वो तो सब कुछ दे ही रहा है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग उस तक पहुँचे नहीं, उस अवस्था तक नहीं पहुँचे। लेकिन जो गुरुमुख जीव जो उसके दर पे जाके बेनती कर रहे हैं, वो केवल नाम का ही प्रकाश चाहते हैं। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रात। कहते हैं गुरु की मत के अनुसार जो मैंने नाम की कमाई की है, मेरा प्राण सखाई, वो मेरे प्राण का साथी है, प्राणों का साथी है, क्योंकि नाम ही है। ये संसार में जितना भी हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, चाहे जितना असंख्य, जिसकी जहाँ तक संख्या नहीं रह जाती, जिसकी कोई संख्या नहीं रहती, वहाँ तक की भी अगर हमने कमाई कर ली है, लेकिन एक सुई मात्र भी हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन गुरुमत के अनुसार जो हमने नाम को इकट्ठा किया है, वो हमारी हरि के नाम की कीर्ति, वो हमारी रहरास माने हमारे जाने पे, जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, वो हमारे रास्ते का तोता बन जाएगी, वो हमारे रास्ते का साथी बन जाएगी। परमात्मा का नाम ही जीव के साथ जाता है। बाकी संसारिक सुख ये स्थूल हैं, स्थूल शरीर के साथ सुख दे रहे हैं। जैसे स्थूल शरीर में से आत्मा निकल जाती है, फिर सूक्ष्म शरीर निकल जाता है उसके अंदर से, तो सूक्ष्म शरीर के साथ ये संसार के पदार्थ नहीं जाते, क्योंकि वो स्थूल शरीर के लिए बने थे। सूक्ष्म शरीर के लिए तो केवल परमात्मा के नाम ही बना है। इसलिए हे मेरे गुरु, मेरे सतगुरु, मेरे अंदर नाम का प्रकाश को, मेरे प्राणों का साथी वही है। हरि की कीर्ति जो मेरे प्राणों का साथी है, जो अंत समय मेरे साथ जाएगा, मेरे पर कृपा करो, नाम की दात मुझको बख्शो। हरिजन के वट पाग डेरे, वे जो मनुष्य, वो जीव हैं जो हरि के जन हैं, उनकी अवस्था कैसी हो जाती है। हरि हरिजन दुई एक हैं, वे विचार किछ ना है, जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही माए समाए। उनकी अवस्था बिल्कुल वैसी बन जाती है। हरि और हरिजन एक समान हो जाते हैं, फिर बड़े भाग्य वाले हो जाते हैं ऐसे जीव। हरिजन के बड़ पागो डेरे, ऐसे जीवों के भाग माने हिस्सा, उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा हो जाता है। बहुत बड़ा भाग, वो बड़ा भाग्य लेकर आए। भाग्य माने उनका हिस्सा संसार के पदार्थों में भी, और पर निरंकार की कमाई में भी हिस्सा उनका ज़्यादा हो जाता है। जो हरि के जन होते हैं, जो वाकई में श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ जो भक्ति करते हैं, उनका हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, लोक और परलोक दोनों में। जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, जिन्होंने हरि के नाम को श्रद्धा और विश्वास के साथ जपा है, प्रेम के साथ जपा है, और जिनके अंदर हरि के नाम की प्यास जाग गई है। हर हर नाम मिले तृप्ताते, हरि का नाम ऐसा है जो जीव को तृप्त कर देता है। फिर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ जो नाम जपते हैं, जिनके अंदर वाकई में हृदय में प्यास जाग गई है, कसक हो नाम की बनी हुई है, उन्हीं को हरि के नाम की दात मिलती है। हर नाम मिले तृप्ताते, फिर वे तृप्त हो जाते हैं,
क्योंकि परमात्मा का नाम रसों का महारस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और जब महारस मिल गया फिर संसार के सारे सुख जो हैं वो बौने हो जाते हैं। प्रभु उन संग छाड़ इन संग लीनी। जब उन संग पदार्थों की तरफ से जीव मुक्त हो जाता है तो परमात्मा अपने साथ उनको मिला लेता है। फिर जीव वो सदा ही तृप्त हो जाते हैं। जैसे परमात्मा को कोई आशा नहीं है, कोई आशाएं नहीं, कोई तृष्णाएं नहीं है, वो निर्लेप है, वो सुख दुख से ऊपर है। इसी प्रकार फिर जीव की अवस्था बन जाती है मिल संगत गुण प्रगास से। लेकिन ये अवस्था कहाँ से आती है? जब सत्संगत में आ करके जीव बैठता है और परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन को सुनता है। श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। रसना जब प्रभु का नाम जपने लगती है और ये कान जो है सुनते हैं और हृदय में जाकर के जब विचार होता है परमात्मा के नाम का, तब परमात्मा के नाम के गुणों का, परमात्मा के गुणों का प्रकाश उन जीवों के अंदर हो जाता है। वे भी परमात्मा की तरीके से प्रकाशमय हो जाते हैं। वे भी समुद्र में लहर जैसे हो जाते हैं। अलंकार मिल फैली हुई हैं ताते कनिक वखानी। वे अलंकार हैं, वे छोटा सा गहना है, वे नाक की कील हैं सोने की। लेकिन जब सोने के थैले में जा कर के मिल गए फिर वो सोना ही कहला रहे हैं, क्योंकि परमात्मा समुद्र हैं। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। फिर जीव की अवस्था ऐसी हो जाती है। जिन हर 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 रस नाम न पाया ते पागहीन जमपात। जो मनुष्य जन्म ले करके हरि के रस को नहीं चखते हैं, जिन्होंने हरि के नाम को नहीं स्वाद चखा है या नहीं प्राप्त किया है, संसार के धंधों में ही अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया है, वे भागहीन हैं। उनका भाग्य अच्छा नहीं है, उनका हिस्सा बड़ा भी नहीं है, वे भाग्यहीन हैं। जमपास फिर यमराज के पास ही सदा बने रहेंगे। मौत सदा ही उनको अपने आगोश में लिए रहेगी। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, जो कभी भी सतगुरु की शरण में नहीं आए, सत्संगत नहीं की, कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया, परमात्मा के नाम का एक शब्द भी किनका भी अपने हृदय में नहीं बताया, फिर ऐसे जीवों के लिए गुरु जी बताने त्रिग जीवे त्रिग जीवात। ऐसे जीवों का जीवन धिक्कारमय है। धिक्कार का शब्द का जो है, जैसे पवित्र 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 पुनीत, 3 बार पवित्र पवित्र कहते हैं, तो पुनीत शब्द इतना महान है कि उसको एक बार ही कह देंगे तो 3 बार की तरीके से एक बार ही कहना उचित हो जाएगा। इसका मतलब पुनीत शब्द महान है। इस प्रकार गुरु जी ने जो जीव परमात्मा का नाम नहीं जपते तो उनका जीवन धिक्कार में कहा है। धिक्कार शब्द के अंदर हजारों अपशब्द छुपे हुए हैं। ऐसी मीठी मीठे अपशब्द कहे हैं कि जीवों को त्रिग जीवे त्रिग जीवात। उनकी जो श्वास ऊपर जा रही है और अंदर से बाहर निकल रही है, वो सारी श्वासें उनकी व्यर्थ जा रही हैं। जिन हरजन सतगुरु संगत पाई तिन तुरम मस्तक लिखा लिखात। लेकिन जिन कोई किसी जीव में करोड़ों में एक आध जीव है जिन्होंने हरि की संगत की, जो हरि के जन बने, जिन्होंने सतगुरु की संगत की और सतगुरु की संगत में आ करके उसके नाम को पाया है, नाम का प्रकाश अपने अंदर किया है, तिन तुरम मस्तक लिखा लिखात। वे जीव भी ये अहंकारवश ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी कमाई की है, मैंने कम नाम जपा है, मैंने अपने आप इस नाम को बसाया नहीं। तिन तुरम मस्तक लिखा लिखा। ये भी उस परमात्मा ने उनको दुर्भाग्य से ऐसी रेखाएं खींच के भेजी थी, सजा के और संवार के भेजा था, जिन्होंने नाम संसार में आके जपा। धन धन सत्संगत जिन हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। वे धन्य हैं जिन्होंने सत्संगत में आकर के हरि के रस को पाया। क्योंकि देखें, नाम जपना अलग चीज़ है। सारा संसार, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने लोग भी जा रहे हैं, ऐसे लगता है सब राम का रूप ही हैं, सब हरि के नाम को पा चुके हैं। इतनी भीड़ कहते हैं कि तिल भर जगह नहीं रखने की मिल रही है,
सब गुरुद्वारे जा रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं, सब मस्जिद आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सब हरि का रूप हो गए हैं? नहीं, ये केवल बाहर का दिखावा है, ये पाखंड है। ये केवल कामनाएं आशाओं के लिए गुरुद्वारे जा रहे हैं, ये परमात्मा के नाम को पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। कहते हैं लेकिन कोई विरला जिनके अंदर हरि के नाम का रस आ गया है, कोई विरला 10,000 की भीड़ है तो उसके अंदर एक हाथ जीव जो है जिसके अंदर हरि नाम की पकड़ है, जकड़ है, उनको ही रस आया है। और जब रस आया है तो स्वाद आया है, जो गूंगे मिठाई खाई। फिर वो वर्णन नहीं कर सकता, कथन नहीं कर सकता है। जैसे गूंगा जीव जो है मिठाई खा करके नाचता है, मस्त रहता है, नाच रहे मन गुर के आगे, फिर वो सदा ही आनंद में रहता है। मिल जन नानक नाम प्रगात, ये कैसे अवस्था आई? जब गुरु जी कहते हैं जब उसने सत्संगत की है, नाम की कमाई की है, और नाम की कमाई के साथ नाम अपने में प्रकाश है, नाम अपने में निर्मलता ही है, नाम अपने में स्वच्छता ही है, और नाम महासूरजों का सूरज है, प्रकाशमान है वो। परमात्मा का नाम ऐसा है। कहते हैं फिर ऐसे जीव जिन्होंने श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ परमात्मा के नाम को जपा है, उनके अंदर भी उतना ही, उनका हृदय भी उतना ही प्रकाशमान हो जाता है जितना वो परमात्मा स्वयं है। राम कबीरा एक अभय हैं, कोई न सके पछानी। फिर ऐसी अवस्था बन जाती है।